दोस्तों अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको काउंसलिंग स्थल पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने हैं। यहाँ पर आप यूँ समझिए कि एक तरीके से फाइनल वीडियो है आपके लिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी कर लें। आप अदर स्टेट से हैं, आप यूपी से हैं, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करें तो इस समय जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जब जहाँ पर काउंसलिंग हो रही होती है वहाँ पर जो चस्पा किया जाता है, जो चिपकाया जाता है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। आप जब अपने काउंसलिंग सेंटर पर जाएंगे तो आपको वहाँ भी ऐसे ही चस्पा मिलेगा। तो वहाँ पर ये देखिएगा, ये बाकायदा चिपकाया हुआ था इस तरीके से कि आपको ये चीज़ें जो है वो लेकर के आनी है। और आपको हम बता दें कि आपके पे मैसेजेस आने शुरू हो गए होंगे। सबसे पहले पीआरटी का होगा, आपकी काउंसलिंग जो आपकी 21 तारीख से 23 तारीख तक। उसके बाद हम बात करें आपका 6 to 8 की जो है वो चर्चा होगी, जो कि आपका 24 से लेकर के 27, फिर 28 से लेकर के 31 तक आपका 9 से लेकर के 12 तक काउंसलिंग होनी है। जो भी जिले के डीआरसीसी सेंटर होंगे, या आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, जैसे आप डीआरसीसी पटना लिखेंगे, डीआरसीसी मुजफ्फरपुर लिखेंगे तो आपको डीआरसीसी सेंटर मिल जाएगा। मेन सिटी रेलवे स्टेशन से 4-5 किलोमीटर ही दूर होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है। वहीं पर आपकी काउंसलिंग होगी, चूँकि आपके मैसेज में ये बात नहीं लिखी हुई है। अब चर्चा कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के को लेकर के। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इन्होंने इसमें जैसे मेंशन किया हुआ है मूल प्रमाण पत्र, तो हम एक एक चीज़ों को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आवेदन फॉर्म की बात करें। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आप अभी भी जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे बीपीएससी के वेबसाइट पर। अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन bpsc.bih.nic.in, वहाँ पर जब आप bpsc.bih.nic.in पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपका मूल प्रमाण पत्र जो माफ़ी चाहेंगे, जो आवेदन फॉर्म है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, वह आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके पहले हमने बताया हुआ है कि एक तो आपने प्रिंट आउट निकलवाया, और मैंने आपको बोला था कि आप उसकी मिनिमम 3 कॉपीज़ रखिएगा। कितनी? 3 फोटो कॉपी। एक ओरिजिनल है आपका, 3 फोटो कॉपी है। या फिर आप यूं कर लें कि 3 आपके पास कॉपीज़ होनी ही होनी चाहिए। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कई बच्चे हैं जो 5 करवा लिए हैं, 4 करवा लिए हैं, जिनसे हमारी चर्चा हुई। तो आप ये काम कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म के बाद एडमिट कार्ड पर आते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, जो कि होलोग्राम लगा वाला था, तो कोई इशू नहीं है, कोई तो पीडीएफ आपके पास में होगा। इसके संबंधित हम वीडियोस लगातार 2-2.5 महीने से आपको बताते आए हैं कि कैसे किन चीज़ों को आपको रखना है। तो अगर एडमिट कार्ड वो नहीं है तो पीडीएफ आपके पास होगा। कैसे भी जो भी चीज़ें हैं आपके पास में, उसका आप निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, फोटोकॉपीज़ इसकी भी। मतलब 3 बोला है हमने, तो डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स के मिनिमम 3 कॉपीज़ आपको रखने ही रखने हैं। अब यहाँ पर गौर करिएगा कि आपका जो मूल प्रमाण पत्र है, जब हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो बढ़िया सी फाइल लीजिएगा आप। जो है फाइल आपकी एकदम बढ़िया वाली होनी चाहिए, जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? ये कभी भी आप जमा करने की कोशिश नहीं करिएगा, आपको बहुत ही संभाल करके रखना है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जमा भी नहीं होते हैं कहीं, ये भी याद रखिएगा, दीजिएगा भी नहीं। ऐसे में जो भी प्रोड्यूस करना है आपको केवल फ़ोटोकॉपी ही प्रोड्यूस करना है। फ़ोटोकॉपी में 2 तरीके की फ़ोटोकॉपी होगी आपकी। एक है वाटरमार्क वाली फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आउट बोल लीजिए, और दूसरा है आपका जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे 10th से ले करके आपका 12th से ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद आपका डीएलएड। अदर स्टेट वाले ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, डीएलएड के बाद सीटेट या फिर एसटेट, और इन सभी का आपको फोटोकॉपी जो है वो प्रोड्यूस करना होगा। तो एक तो ओरिजिनल फाइल में जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बड़ी वाली फाइल में आप रख लीजिएगा। उसके बाद जो ट्रांसपेरेंट फाइल आती है, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ऐसे ही ट्रांसपेरेंट फाइल आती है आपकी, जिसके अंदर आप अपने ओरिजिनल माफ़ी चाहेंगे, अपने फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स को आप रख सकते हैं। तो उस फाइल को लीजिएगा जिसमें बटन प्रकार का होता है, बटन जो है वो बंद हो जाता है आपका। तो उसमें क्या है कि वो आप 3 कॉपीज़ उसमें लगा लीजिएगा, ठीक है। अब वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसकी मिनिमम 2 कॉपी रखिएगा आप, और दोनों ही आपका प्रिंट आउट होना चाहिए। होना चाहिए क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप अगर प्रिंट निकाल के फोटोकॉपी करवाएंगे तो बहुत ही ब्लर हो जाएगा, और जिनका भी डॉक्यूमेंट ब्लर आया है, रीडेबल नहीं है, तो आप बिल्कुल से परेशान नहीं होइए। आप ओरिजिनल ले जा रहे हो ना, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है, वहाँ से वो चीज़ों को देख लेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ब्लर जो है वो डाउनलोड हो रहा है, या ब्लर ही है। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में भी यही समस्याएं थी। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। तो वाटरमार्क वाले का प्रिंट आउट ही निकलवाइएगा आप, मिनिमम 2। अब चूंकि बीपीएससी ने अपलोड करने का मौका दिया नहीं, फिर से डाउनलोड करने का मौका दिया नहीं, ऐसे में कि आप अपलोड करें फिर डाउनलोड करें, तो जो भी आपके पास में अवेलेबल हैं वाटरमार्क वाले, उनको लेकर के चले जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एफिडेविट भी बनवा लिया है,
कि भाई हमारा आधार कार्ड की जगह हाई स्कूल वाला अपलोड हो गया था और हमने वो डाउनलोड कर लिया, या हाई स्कूल की जगह आधार हो गया था। तो एफिडेविट आपने ऑब्वियसली बनवा लिया होगा कहीं ना कहीं ऐसे में। तो वो चीज़ों को लेकर के आप चले जाइएगा। जब आपसे एफिडेविट, किसी भी प्रकार का एफिडेविट जब आपसे मांगा जाए तभी आप उसे प्रोड्यूस करिएगा ऐसे में। अदरवाइज़ आप उसे अपने पास रखे रहिएगा सहूलियत के लिए, जब मांगा जाए तो प्रोड्यूस करिए। तो मैंने बोला मिनिमम इसकी 2 कॉपी होनी ही चाहिए, एक तो आपको उन्होंने मांगा हुआ है और एक अपने पास में आप रखिएगा एक्स्ट्रा उस पे। बाकी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपीज़ मैंने बोली हैं। अब उनमें आपका 3 क्या है, मूल प्रमाण पत्र में मैंने बोला 10th से लेकर के आपका सीटेट और एस्टेट तक का, तो इनकी 3 कॉपीज़ रख लीजिएगा, ठीक है। आप जो वाटरमार्क वाले हैं उनकी भी 3 रख सकते हैं, आपके ऊपर है। 2 हमने इसीलिए बोला कि एक आप रिजर्व में रखें और एक आप जो है आपको जो है डिमांड करेंगे आपसे। तो ये बात हो गई। एडमिट कार्ड की भी हमने बात कर ली, चर्चा कर ली है। देखिए साइट से अपलोड सभी वाटरमार्क युक्त सर्टिफिकेट या मार्कशीट। अब कई बच्चे हैं जिन्होंने मार्कशीट करना था सर्टिफिकेट कर दिए, सर्टिफिकेट करना था मार्कशीट कर दिए, तो वो बिल्कुल से परेशान नहीं होइए। वो डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं वह आपके ही हैं, तो ऐसे में आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत कहीं से भी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किन्हीं परिस्थितियों में आपको डीवी के समय लगे कि कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, मतलब सही नहीं है हम, या हमारे पास में एफिडेविट हमने नहीं बनवाया या कोई और चीज़ है, तो आप उनसे तुरंत बोलिएगा कि हम अंडरटेकिंग या हम शपथ पत्र एक जो है हम बनवा लाते हैं, बनवा के हम प्रोड्यूस कर देंगे या हम भर देते हैं फॉर्म। क्योंकि जब ये हम ही हैं तो हमको कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए कि हम अपने आप को बताएं कि हम इसे बाद में दे सकते हैं, या अगर बाद में कोई दिक्कत समस्या होती है तो मेरा कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाए। तो ये सब सारी चीज़ों को आप अपनाइएगा। आप जेन्युइन हैं तो आपको किसी भी बिंदु पर किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चढ़ाई जो है वो होने जा रही है या किसी के जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर फ़ोटोज़ की बात की जाए तो फ़ोटो आप अपने पास में, मैंने बोला था 20 फ़ोटो कम से कम आप रखिएगा पासपोर्ट साइज़ वाली। यही नहीं, आपको बीच बीच में अगर 4 फ़ोटो केवल लेकर के जा रहे हैं, फिर अभी जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, पता लगा वहाँ पर 2 फ़ोटो, फिर आप गए जब आप स्कूल में टैग वहाँ पर फ़ोटो, फिर आप गए बैंक अकाउंट के लिए वहाँ पर फ़ोटो, जब आप अपने स्कूल में योगदान देंगे तो वहाँ पर 1 2 नहीं 3 4 फ़ोटो लगेगी, 3 कॉपीज़ आपके सेट जमा होते हैं फ़ोटोकॉपी के। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही आप अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रेडी रखेंगे, वो सबसे बढ़िया रहेगा। जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था वही फ़ोटो कोशिश करिए कि वही फ़ोटो रहे। जैसा कि इन्होंने बताया भी हुआ है कई सारे नोटिस में, बीपीएससी के द्वारा ये जानकारी दी गई है। अगर नहीं होता है तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड भी आपका 2 3 4 कॉपी कम से कम आप रखिए। आधार कार्ड अक्सर लग जाता है इधर उधर कहीं ना कहीं, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है, जब उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया है उसी पर इस समय जो मैसेजेस हैं वो जा रहे हैं कि आपकी जो काउंसलिंग की डेट है, काउंसलिंग का जो स्लॉट है वो क्या कुछ होगा, ठीक है। और आपका उसी समय जब हम आधार कार्ड की को लेकर के बात करें तो आधार कार्ड वो लेकर के जाइएगा जिसमें पूरा का पूरा डीओबी लिखा हो। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम 1995 में पैदा हुए, 1 जनवरी 1995, तो कई आपके आधार होते हैं जिसमें केवल 1995 लिखा होता है। तो ऐसे में वो क्रॉस चेक वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली आप यही हो, आपकी डीओबी यही है कि नहीं है। तो आप 1195 जो लिखा होगा वो वाली ऐसे में लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके आधार कार्ड को लेकर के। आपका बाकायदा ओटीपी और सारी चीज़ें आनी चाहिए। डीआरसीसी जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर इंटरनेट की, माफ़ी चाहेंगे, नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती हैं अंदर, तो आपको आगे पीछे थोड़ा होना पड़ेगा। कई सारे स्टूडेंट ऐसे में काउंसलिंग के समय बाहर निकल करके आते हैं, ओटीपी आ जाता है, फिर वो ले जा करके देते हैं। तो अभी इस समय असुविधा नहीं होगी टीआरई 3 में, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। टीआरई 1 टीआरई 2 में आपका सीधे सीधे बुला लिया गया कि आ जाइए। मान लीजिए किसी की काउंसलिंग 21 से थी, वो 21 को नहीं, वो 22-23 को पहुंचा, उस दिन भीड़ पहुंच गई, तो अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अभी आपको स्लॉट दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है डेट के साथ में, तो बहुत अच्छे से आपका डीवी होने वाला है और आपको बिल्कुल भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का है, देखिए सभी कागजात 2 सेट में स्व अभिप्रमाणित, ये बात अब यहाँ पर गौर करिएगा। इन्होंने 2 सेट बोला है, हमने एक्स्ट्रा एक बता दिया है। सेल्फ अटेस्ट ज़रूर करिएगा। सेल्फ अटेस्ट करने का 2 तरीका होता है। एक हमने सीधे सीधे मान लीजिए कि अपना हमने नाम लिख दिया और हमने जो भी है छोड़ दिया। एक है यहाँ पर नाम लिख के फिर नीचे आपने डेट डाल दिया, तो डेट डालने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपना साइन करिए, इतना काफ़ी है। सेल्फ अटेस्ट हो गया कि ये चीज़ें हम प्रमाणित करते हैं कि यही हमारा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है मोबाइल नंबर ओटीपी के साथ में रखेंगे, और ऐसे ही चस्पा किया गया। देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से कि 1 to 5 के लिए दस्तावेज़ क्या कुछ होंगे। तो
इसमें भी वही चीज़ मेंशन है। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6 टू 8, 9, 10 दोनों उनका परीक्षा निकला हुआ है। कई हैं जो 1 टू 5, 6 टू 8 उनका निकला हुआ है। तो आप दोनों जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा जो जैसे कोई 1 टू 5, 6 टू 8 निकाला है तो वो 6 से 8 तक ही ज्वाइन करें। अभी आपका वेतन आयोग भी आगे आ रहा है तो बहुत सारा कुछ फ़ायदा जो है होगा, और ऑब्वियसली आप बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं या करेंगे तो आप 6 टू 8 ही आपको ज्वाइन करना चाहिए। बाकी आप काउंसलिंग सबका करवा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत समस्या नहीं है। आप 1 टू 5 करवाइए, 6 टू 8 करवाइए, जा करके 6 टू 8 को ज्वाइन कर लीजिएगा, या 6 टू 8 के बाद आप जो है अपनी वो चीज़ें जो है ट्रेनिंग वगैरह कर लीजिएगा। लेकिन अब इसमें ट्रेनिंग स्थल पर आपको जा करके पता चलेगा। मान लीजिए कि आप 1 टू 5 का आपने काउंसलिंग करवाया जा करके, और आपसे बोल रहा है अब आप ट्रेनिंग के लिए जाइए, और उसके बाद आपको पता लगा 6 टू 8, जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो 6 टू 8 का काउंसलिंग कैसे होगा? तो इसके बारे में वहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे काउंसलिंग सेंटर पर, उनसे बात कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप आगे प्रोड्यूस करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। यहाँ पर कुछ है अदर स्टेट की, अगर हम बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिकल लिखा हुआ है, इस पर नहीं चाहिएगा, डोमिसाइल है ये। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी हैं उनको अपना डोमिसाइल, आपका जो जब निवास प्रमाण पत्र की बात करते हैं वो आपका लगेगा ही लगेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। आधार कार्ड में कोई मेजर चेंजेस ना होने चाहिए आपके, खासकर जब हम आपके डीओबी की बात करें और आपके एड्रेस को लेकर के बात करें। ये सारी चीज़ें बीपीएससी जो है इस समय बहुत ही, चूंकि इतना ना फर्जीवाड़ा मिल रहा है आपका, अभी तक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी हैं जो काम कर रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें तो सीटेट में उनके 90 नंबर नहीं हैं और वो नौकरी कर रहे हैं, ऐसे में एस्टेट में उनकी योग्यता नहीं है फिर भी वो जॉब कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। 90 से कम अदर स्टेट से अगर आप हैं, किसी भी कैटेगरी से आप क्यों ना हो, यहाँ पर जनरल में आएंगे, 90 से कम नंबर है तो आप किन्हीं भी दशा में आप डीवी करवा भी लेंगे इधर उधर करके तो आपको आगे जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो यहीं के हैं, ऐसे में उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, चूँकि बिहार अभ्यर्थी ही ऐसे में जो बिहार के हैं वही कर पाएंगे। बाकी देखिए 10th का है, 12th का, डीएलएड, सीटेट, एस्टेट, डोमिसाइल सब लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को लेकर के, कलर फोटो, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप अपने आप को जो है वहाँ पर हाजिर होइएगा। कोई और दिक्कत समस्या है, अगर हमसे कोई सवाल छूट गया है, कोई चीज़ अगर हम रह गया है, जैसे मैंने कि फ़ाइल के बारे में भी हमने चर्चा कर ली, हमने आपको ये भी बता दिया कितने कुछ सेट फोटोकॉपी और सारी चीज़ें करवानी है। आप अपने साथ में ब्लैंक पेजेस भी रखिएगा, पेन, बाकायदा पेन पेजेस रखिएगा, कोई एप्लीकेशन कुछ भी लिखना हो तो आपको मांगना ना पड़े। आप बाहर खरीदने जाएंगे तो वही चीज़ जो 1 रुपए की है आपको 5 रुपए, 10 रुपए में मिलेगा। तो पहले से ही आप कम से कम 2, 4, 5 पेज रखे रहेंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। कोई सवाल अगर है आपका, कोई चीज़ अगर हमसे छूटी है तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। सभी को महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए वो एक बार अपना एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। ऐसे में ज़रूर आगे जो भी संभव वीडियोज़ होंगे वो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। एक और वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।